अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने तहलका मचा दिया है एक बार फिर से। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके 23,000 जो हैं जायदादें रजिस्टर्ड हैं दुबई के अंदर। और ये जायदादें जो हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट से जो है निकाली गई हैं। ये तमाम तर जो मालूमात हैं और इनकी मालियत बनती है 11 अरब डॉलर। और जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जितने भी बाकी ममालिक के शहरियों की जायदादें हैं, उसमें से अव्वल नंबर पर इंडिया है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो आप खुद सोचें कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कंट्री है जहां की आबादी 130 करोड़ से 140 करोड़ के दरमियान है। उनका पहला नंबर तो फिर भी समझ में आता है कि इकोनॉमी बड़ी है, करप्शन है, मामलात हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर हम, कि पूरी दुनिया से जो है हम मदद मांगते हैं कि आप हमें फाइनेंशियली एड दें, हम कोलैप्स हो रहे हैं। तो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर जो प्रोमिनेंट फिगर्स शामिल हैं पाकिस्तान के, उनमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी दोनों बहनें शामिल हैं, हुसैन नवाज शामिल हैं, नवाज शरीफ के जो बेटे हैं, मोहसिन नकवी की एलिया शामिल हैं, साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के जो बेटे हैं साद बाजवा वो शामिल हैं, अख्तर मेंगल शामिल हैं, शेख अफजल मरवत शामिल हैं, कुछ और नाम भी हैं और दर्जन से ज्यादा जो हैं सरकारी अफसरान जो है वो शामिल हैं और एक पुलिस चीफ शामिल हैं। और ये जो लोग हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, इनके अलावा भी लोग हैं जिनके नाम आराम आराम से बाहर आएंगे। फैसल वावड़ा भी इसमें शामिल है। अब अच्छा, ये जो तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं ये तहलका क्यों मचाने वाले हैं? क्योंकि अब पाकिस्तान का जो लॉ है एफबीआर के मुताबिक, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और आपकी दुनिया के किसी भी कोने में अगर प्रॉपर्टी है तो आप टैक्स नेट में शामिल होते हैं। आपको हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना होगा। बेशक आपकी प्रॉपर्टी दुनिया के किसी भी कोने में है, लेकिन यू आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, तो आपको जो है टैक्स देना होगा। अब क्या होता है कि जो जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं ये टैक्स इवेजन के लिए जो है बाहर ममालिक के अंदर इनकी प्रॉपर्टी होती है और ये डिक्लेयर यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान एफबीआर के साथ नहीं करते ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। इस वजह से ये प्रॉपर्टीज छुपाई जाती हैं। और दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक जो हैं वो दुनिया भर के जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जितने भी ममालिक हैं जो डेवलपिंग स्टेजेस पे हैं, जाहिर सी बात है इन ममालिक में करप्शन होती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो बड़ा वीक है। तो जितना भी करप्शन का पैसा इन ममालिक में बनाया जाता है, यहाँ के पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी जो पावरफुल फिगर्स हैं, वो ये पैसा फिर डेवलप्ड कंट्रीज में जाके क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं, बिजनेसेस करते हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर करते हैं। स्विट्जरलैंड जो हो गया प्रोमिनेंट है क्योंकि स्विस बैंक्स जो है वो डिटेल्स आपको नहीं देते। इस तरह दुबई के अंदर दुनिया भर के जितना भी इलीगल पैसा है वो वहां पे इन्वेस्ट होता है। दुबई की जो गवर्नमेंट है वो आपसे नहीं पूछती आप पैसा कहां से ला रहे हैं, वो आपको कहती है जनाब कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और गवर्नमेंट ऑफ दुबई को जो आप टैक्स दें, इतना टैक्स बनता है। और मोस्टली ये टैक्स फ्री सिस्टम होता है, दुबई आपसे टैक्स भी नहीं मांगता। ये जितने भी इस तरह के ममालिक हैं तो आपको कहते हैं आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें, ताकि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे चलता रहे। सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा तो इकोनॉमी खुद ब खुद ऊपर आएगी। लेकिन नुकसान इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का होता है। दुबई लीक्स जो है इस पे पूरे 6 महीने की जो है मेहनत लगी है। वाशिंगटन बेस्ड एक एनजीओ है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, उन्होंने कोलेबोरेशन की है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग नेटवर्क के साथ, जिन्होंने 6 महीने काम किया और 50 से ज्यादा ममालिक के 74 रिपोर्टर्स जो हैं वो इसमें इंडल्ज थे, काम कर रहे थे। और साथ में जब ये डेटा कलेक्ट किया गया तो नॉर्वे का एक फाइनेंशियल आउटलुक है E24, उसको भी ये डेटा दे दिया गया जिसको पब्लिश किया गया और अब ये तहलका मचा रहा है। पाकिस्तान के अंदर उमर चीमा और एक और साफी है फखर दुरानी, इफ्तिखार दुरानी है, फखर दुरानी साहब है, उन्होंने जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तान से जो 2 रिपोर्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इस पे काम किया है। अब ये तमाम तर जो मामलात हैं, ये जितनी चीजें सामने आ रही हैं, अगर आप इसके फ्लैशबैक में जाएं तो कुछ चीजें आपके सामने जो है पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में क्या होने वाला है आपके सामने ये राज खुलेगा। ट्रंप का जीतना यूएसए के अंदर, उसके बाद शहबाज शरीफ का इस्तीफा देना इन चंद दिनों के अंदर पार्टी सदारत से, और इसके बाद फैसल वावड़ा का ये बयान देना, कल ही उन्होंने कह दिया था या परसों आमिर मीर के प्रोग्राम में कि एक और लीक आने वाला है जिसमें तहलका मचा देना है, उसका होना। और ये तमाम तर फिजा बन रही है इस टाइम, एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इसमें ये लग रहा है बजाहिर कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखती है, स्पेशली जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इंडिया और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके हवाले से। क्योंकि ट्रंप का जो
विजन है वो थोड़ा अलग है। ही डज नॉट वांट टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ वॉर सिचुएशन, या वो ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता है। बट ऑन द अदर साइड जो बाइडन साहब हैं उनकी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है, और ट्रंप का जीतना ये जो तमाम तर मामलात है, और ये जो एनजीओ है मैंने आपको बताया वाशिंगटन बेस है, तो वहां से तमाम तर चीजें होना, ट्रंप के जीतने के बाद ये लीक्स का आना, ये एक इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, उनके लिए फिजा बन रही है, मेजोरिटी भी उनके पास है, पब्लिक भी उनके साथ है, और अब तो जो है दुनिया भी प्रेशर डाल रही है कि जब इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए। और इन लीक्स के अंदर इमरान खान साहब का नाम भी नहीं है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है।